श्रीनिवास हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता शारिफ जाफरी जुड़ गए हैं और बरेली से कुमार विनय जुड़ चुके हैं। शारिफ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, लखनऊ में जो चुनावी मैदान है, यहाँ के 9 विधानसभा सीटों का अगर जिक्र करें, किस तरह से भी आप पा रहे हैं? हालांकि अभी तो आप तस्वीर बता पाए जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूंसी के पास खड़े हुए हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है सेकंड फेज को लेकर के। फर्स्ट फेज का कंपैरिजन करें तो पिछले 2017 के मुकाबले वोटिंग कम पड़ी है, लेकिन इस बार 2022 के सेकंड फेज को लेकर के लोगों के बीच में कितना उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारियां पोलिंग बूथ पर, वो भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुल 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें सहारनपुर के अलावा बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, इसके अलावा बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में कुल 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 38 सीटें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो दूसरा फेज ऐसा फेज है जब 2017 के चुनावी लहर में जो नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बड़ी लहर थी, उस लहर में भी समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में 15 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो आज के लिहाज से देखें तो एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है कि जो 38 सीटें मिली थी वो उसको बचा कर रखे, वही समाजवादी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो जो 15 सीटें मिली थी उसको न सिर्फ रिटेन करे, बढ़ के आगे बढ़े। क्योंकि दोनों ही गठबंधन, जिस तरीके का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके का आम जनता के बीच परसेप्शन बन गया है कि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन के बीच हो रही है। पहले चरण भी हमने ये देखा, जब वोटिंग के बाद तमाम वोटर जब वोट कास्ट करके निकल रहे थे और उससे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और आज के अगर क्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो चाहे वो बिजनौर हो, संभल हो, अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, रामपुर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर या फिर सहारनपुर जो कि पहले फेज में बचा हुआ था, ये वो जिले हैं, इनमें से 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम हो जाता है। 48% 40% से ज्यादा इन 48 सीटों पर 40% मुसलमान वोटर हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिस तरीके का पूरा गेम प्लान तैयार किया हुआ है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चरण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और तमाम जो इलाके के जो महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, सुरेश खन्ना जो कि शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा बरेली की जो अहम सीटें हैं, कैंट की बात कर ली जाए, भोजीपुरा से शहजील इस्लाम अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं, इसी तरह फरीदपुर बरेली की जो सीट है वहां से विजयपाल जो कि पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफी अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी ये दूसरे चरण का मतदान। बिल्कुल, बार बार यही कहा जा रहा है कि 2017 की तरह क्या गैर मुस्लिम वोटर्स का प्रॉफिट बीजेपी ले पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपके पास आते हैं शारिफ, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विनय भी जुड़े हुए हैं बरेली से। कुमार, अगर बरेली की बात की जाए तो 15 कैंडिडेट्स जो हैं इस जगह पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ रही है। 2017 में यहाँ पर जबरदस्त जीत देखने को मिली थी, 51% वोटिंग भी उस समय हुई थी। लेकिन अभी आप बता पाए कि अभी ताजा आपके पास, चलिए आपके पास आएंगे विनय, लेकिन चलिए बरेली को लेकर के अपडेट शारिफ आपसे जरूर लेना चाहेंगे। बात की जाए कैंडिडेट्स को लेकर के तो जो डॉक्टर अरुण सक्सेना के साथ राजेश कुमार अग्रवाल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, मुकाबला काफी कड़ा होगा। और जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिलता है, यहाँ पर मुस्लिम प्लस दलित प्लस यादव फैक्टर भी देखने को मिलता है। तो कितनी राह बीजेपी के लिए आसान नजर आ रही है या कितनी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है दूसरे चरण के लिए कि जिस तरीके का मतदान सहारनपुर की अगर हम बात करें 2017 में तो यहाँ करीब 71% मतदान हुआ था। 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, बाकी सीटें देवबंद से लेकर रामपुर, मनिहारन वगैरह सारी सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। एक बड़ी वजह उसकी ये भी थी कि जो सहारनपुर के एक बड़े नेता माने जाते हैं, मसूद परिवार जो है, उनमें से इमरान मसूद उस वक्त कांग्रेस के साथ थे और एकमात्र ऐसा जिला था सहारनपुर जहां से कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, क्योंकि कई जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था।
ऐसे में सहारनपुर के अलावा बिजनौर की बात की जाए तो वहां भी करीब 35% के आसपास मुसलमान हैं, और इसमें अगर यादव वोट प्लस होता है तो ये सीधे लगभग 42% के आसपास पहुंच जाता है। इसी तरीके से अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, यहाँ पे भी वोट जो मुस्लिम वोटर हैं वो 40% के आसपास हैं। यहाँ भी अगर यादव वोटर को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर जो वोट परसेंटेज हो जाता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, एक तरीके से जिस तरीके की बात कही जा रही है तो वो 45% के आसपास जाता है। बरेली भी काफी महत्वपूर्ण जिला है, कुल 7 सीटें हैं वहां पर। अगर बात की जाए तो कैंट हो या फिर शहर हो, सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल के नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री पहले बने थे वो भी राजेश अग्रवाल थे, और इस वक्त सेंट्रल में वो बीजेपी के संगठन में काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से राजेश अग्रवाल है। इसी तरह कैंट की अगर बात की जाए तो सुप्रिया एरन मैदान में है, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके परिवार से हैं। तो बरेली से लेकर बदायूं में कहा जा सकता है कि इस बार धर्मेंद्र यादव की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव में है, क्योंकि 2017 में जहां बदायूं में समाजवादी पार्टी को हार देखनी पड़ी थी, वहीं 2009-19 की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो खुद धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कुछ माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, और दावा यह किया जा रहा है कि इन इलाकों में खास तौर से समाजवादी पार्टी बेहतर करेगी। हम अगर बात करें समाजवादी पार्टी के नजरिए से अगर देखें तो दूसरा चरण ही सबसे महत्वपूर्ण फेज था, जब 2017 में चुनाव हुए थे, जहां 55 में से 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतने में कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद जो अगर सबसे ज्यादा सीट मिली थी तो जो 7वें फेज में पूर्वांचल में जो चुनाव होना है वहां पर 11 सीटें मिली थी। तो आज का दौर सत्ताधारी दल के लिहाज से देखें तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान था उसकी अगर हम बात करें तो 58 में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई थी, और अगर दूसरे फेज में बात करें तो उनको 30 सीटें मिली थी। तो यहां से एक जो बड़ी बढ़त मिली थी, क्योंकि परसेप्शन चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो जानकार हैं वो बात बताते हैं, यहां से जब वोट करके लोग निकलेंगे, जो कर्मचारी निकलते हैं, खासतौर से जो पुलिस के जवानों की जो ड्यूटी लगी होती है, वो बूथ से जो निकल कर वोटिंग कराकर जब वापस अपने जिलों में जाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि चलिए बिल्कुल शारिब आपके पास आते हैं हमारे साथ